12 जिलहज्जा पीर का मुबारक दिन आ चुका है, जिस दिन का बेसब्री से इंतज़ार था। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, या रब्बना और या रज़्ज़ाक़ू को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लेना, मिनटों में दौलत के ढेर लग जाएंगे। देखें, आपने बेशुमार वजीफ़े पढ़े होंगे, लेकिन आज तक आपने या रब्बना और दोस्तों भाइयों बहनों या रज़्ज़ाक़ू को इस तरतीब से 12 ज़ुल्हज्जा वाले इन कबूलियत की घड़ियों में इस दिन आपने ऐसा वजीफ़ा ना सुना होगा ना किया होगा। देखिए, जो मेरा बहन भाई फौरी तौर पर अपने हालात को बदलना चाहता है, किसी ऐसे अमल की तलाश में है जिससे लाखों लोग अपने हालात को बदल चुके हों, तो देखें, मैंने पिछले साल ये अमल अपने कई बहनों भाइयों को बताया था। आप यकीन करें, ज़ुल्हज्जा की 12 तारीख का ये अमल अब तक दुनिया जहां में लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है। अगर आप गरीब हैं, फ़कीर हैं, बीमार हैं, तंग दस्त हैं, आज आपको अल्लाह वालों के बताए हुए इस राज से साथियों भाइयों बहनों, अगर आप लोग सिर्फ ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ लेते हैं, ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। अगर वाकई में अपनी गुर्बत और गरीबी को दूर करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ चंद सेकंडों का मेरा बतलाया हुआ अमल सारी ज़िंदगी की मुश्किलों को, परेशानियों को दूर कर जाएगा। सारी ज़िंदगी के वज़ाइफ, आमाल, इबादात तुम्हारे एक तरफ, और आज ज़ुल्हज्जा की 12 तारीख पीर के दिन का ये लाडला वजीफ़ा एक तरफ। अब आपने करना क्या है? आपने बावजू मुसल्ले पर बैठ कर ये अमल पढ़ना है, या फिर आप लोग चाहें तो चलते फिरते पढ़ लें। देखें, आपने एक जुमला भी वीडियो का यहाँ से वहाँ नहीं करना। अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, अगर आपने ये ज़रूरी बातें छोड़ दी, तो फिर पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। या पूरा साल लोगों के आगे हाथ फैलाओ, दर दर की ठोकरें खाओ, या आज 12 ज़िलहज्जा पीर के दिन दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर मेरा बतलाया हुआ ये सच्चा अमल पढ़ लेना। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, 1-1.5 मिनट अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इस अमल को 1-1.5 मिनट तक बताई हुई तरतीब से, बताए हुए तरीके से पढ़ लेते हैं, यकीन माने दोस्तों भाइयों बहनों, ज़िंदगी भर किसी और वजीफ़े की आपको ज़रूरत ना पड़ेगी। वज़ाहिफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, सीने के राज कोई भी नहीं बताता, अपने कलेजे का राज तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लो, ऐसा वजीफ़ा तुम्हें ढूंढने से ना मिलेगा। कर्जदारों के कर्ज़ों का फौरी तौर पर छुटकारा हो जाएगा, बेऔलादी का फौरी तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। रिश्तों में बंदिश है, रिश्तों में रुकावट है, यकीन करें इस अमल के पढ़ते ही रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी इंशाअल्लाह। जालिम अगर जुल्म करता है, शौहर जालिम, सास जालिम, कोई भी रिश्ता अगर आप पर जुल्म करता है, अमल के पढ़ते ही जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे। इस अमल के पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है, और रब के लाडले को कोई सताता नहीं। फिर देखिए, मैंने पिछले साल ये अमल अपनी तमाम उन दुखियारी बहनों भाइयों के साथ शेयर किया था। मैंने ये अमल पिछले साल ज़ुल्हज्जा की 12 तारीख का अपने इर्द गिर्द कई लोगों को ये अमल बताया था, और दुनिया जहां में इस अमल की धूम मच गई। इस अमल को मैं तकरीबन 12 से 13 साल हो गए मैं इस अमल को लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और पिछले साल ही सिर्फ मैंने 80 से 90 हज़ार बंदों को ये अमल बताया था। यकीन करें, जिसने भी ये अमल पढ़ा, अल्लाह पाक ने उसकी तकदीर बदल दी, उसके वारे न्यारे हो गए, उसके घर से गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो गया। आप इस अमल को सुनेंगे तो आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है। अब आपने सबसे पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर अमल का आगाज़ कर देना है। एक मर्तबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखिए दोस्तों भाइयों बहनों, एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़कर इस अमल का आगाज़ करना है। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर
12 जिलहज्जा इस लाडली पीर के पूरे दिन पूरी रात किसी वक्त भी सुकून से इत्मीनान से अपने घर में, ऑफिस में, जहां दिल करे बैठकर, जहां तुम्हारा दिल करे देखें। जगह की कोई पाबंदी नहीं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ दिन की पाबंदी है। 12 जिलहज्जा पीर के दिन आपने ये अमल पढ़ना है। अब अमल समझें, अल्लाह वालों की बताई हुई पूरी तरतीब समझें। अल्लाह वाले कैसे इन अमल को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे, अल्लाह वालों के सीने का राज आपके हवाले करने लगा हूँ। देखिए, वाकई में आप गरीब हैं, फ़कीर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, तंगदस्त हैं। पूरी दुनिया ने अगर आपको तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदा का वास्ता सिर्फ एक बार ज़िंदगी में ये अमल को पढ़ लेना, सारी ज़िंदगी दौलत में, पैसों में, रुपयों में खेलोगे। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, अल्लाह वालों की कामयाबी का पहला राज आपके हवाले करूँगा। आपने इस अमल को दुरूद शरीफ एक बार कोई सा भी पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। देखें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद लगे। अबर देखें, अगर जो बंदा चाहता है ना, देखें, अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई क्या कहते हैं, हमें गैबी फ़रिश्तों की हाज़िरी का कोई अमल बताएं। यानी कि देखें, गैबी दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर अमल के पढ़ते ही हमारे दरवाज़े तक रिज़्क़ और दौलत फेंक फेंक कर चले जाएं। आज आपको गैबी दौलत का वो राज बताऊंगा। आज आपको गैब से ख़जानों को लूटने वाला ऐसा अमल बताऊंगा कि ज़िंदगी संवर जाएगी, बशर्त यह है कि बताए हुए तरीके से। एक जुमला भी आपने यहाँ से वहाँ नहीं करना। अब आपने दुरूद शरीफ एक बार अगर याद हो पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर देखें, जिसको ना याद हो तो वो सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, अल्लाह वालों की कामयाबी का सच्चा राज, पहला ख़जाना, पहला दौलत का एटम बम वजीफ़ा जो आपने अमल में शामिल करना है, जिसे पढ़ते ही हर मुश्किल, हर परेशानी का ख़ात्मा, हर मुराद, हर हाजत पूरी। अब आपने या रब्बना, देखें सामने स्क्रीन पर आपको या रब्बना का वजीफ़ा दिख रहा है। आपने इस अमल में या रब्बना को सुकून से, इत्मीनान से, बताए हुए तरीके से, एक ख़ास तादाद में, एक ख़ास अल्लाह पाक के नाम के साथ पढ़ना है। क्योंकि या रब्बना को जब कोई बंदा अल्लाह पाक के ख़ास नाम के साथ पढ़ता है तो दोस्तों, भाइयों बहनों, वो फ़कीर से बादशाह बन जाता है। इसीलिए इस अमल की दुनिया जहाँ में धूम मची है, इसीलिए लोग इस अमल के दीवाने हो गए हैं। ये अमल मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। मैंने अपने मुश्किल वक्त में, बुरे हालात में, रब्बे काबा की कसम, जब भी इस अमल को पढ़ा, अल्लाह पाक ने मेरी खाली झोलियों को, खाली अलमारियों को भर दिया। अब आपने या रब्बना के साथ, और देखें, आपको ये अमल पढ़ते वक्त शैतान लाख सुस्ती दिलाएगा, लाख दिल में वसवसे डालेगा कि तू ये अमल ना पढ़, तू इस अमल से दूर हो जा। लेकिन आपने शैतानी वसवसों से बिल्कुल दूर होते हुए इस अमल को हर हाल में पढ़ लेना है, क्योंकि यह अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। यह अमल फौरी तौर पर आपकी हर हाजत, हर मुराद को पूरा कर देगा। आपने या रब्बना के साथ पहला वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का शामिल करना है। यही इस अमल की ताकत का पहला राज है। या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह को आपने मिलाकर पढ़ना है। देखें, इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह एक बार हो गया, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह दो बार हो गया, या रब्बना अस्तग़फिरुल्लाह तीन बार हो गया। इसी तरीके से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा इस मुजर्रब तरीन अमल में सिर्फ 7 बार पढ़ना है। देखें, ये अमल कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना। ये पूरा अमल आधी से 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा और हर मुश्किल, हर परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा। 7 बार पहला वजीफ़ा पढ़ते ही, और एक चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी, इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन यकीन कीजिए, जब आप लोग ये अमल पढ़ने बैठेंगे, आज ज़िलहज्जा की 12 तारीख, इस मुबारक पीर के दिन, तो 1 आधी मिनट के अंदर पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा और हर मुश्किल, हर परेशानी का ख़ात्मा हो जाएगा। अब आपने देखें, 7 बार पहला वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे अल्लाह वालों की बताई हुई इस लाडली तस्बीह में अमल का दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। देखें, इस वजीफ़े को दौलत का सुल्तान वजीफ़ा कहा जाता है। यूँ तो देखें, इस अमल के तमाम वज़ाहिब मुजर्रब और आज़मूदा हैं। अब आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है। देखें, एक एक चीज़
एक एक जुमला, पूरी तरतीब, तादाद, हर चीज़ आपको बता रहा हूँ। अगर ये भी अगर इतना आसान सा अमल भी अगर आपसे नहीं होता, अगर इतनी आसान चीज़ें भी अगर आपसे नहीं होती दोस्तों, भाइयों, बहनों, तो फिर आप जाने, आपका काम जाने। मैं आपको सीने का सच्चा राज बताकर चला जाऊंगा, मैं आपको कामयाबी का सच्चा अमल बता के चला जाऊंगा। पढ़ना आपने है, ज़िंदगी आपकी सवरेगी, खाली झोलियाँ, खाली अलमारियाँ इंशाअल्लाह आपकी भर जाएंगी। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों, बहनों, इस अमल में शामिल करना है। ये वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा। इस वजीफ़े को मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी पढ़ा, अल्लाह पाक ने करम की नज़र कर दी। देखिए, मैंने पहले एक चीज़ बताई, इस अमल के जितने वज़ाइफ़ हैं तमाम के तमाम मुजर्रिब हैं, और जब इन तमाम वज़ाइफ़ को 12 ज़िलहज्जा पीर के दिन एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ेंगे तो अर्श भी अपनी जगह से हिल जाएगा। वज़ाइफ़ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। आपने इस अमल में सेकंड नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। दोस्तों, भाइयों, बहनों, अक्सर मेरी बहनें, मेरे भाई कहते हैं ना कि हमारे वजीफ़े असर नहीं करते। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। देखिए, बंदा बाज़ औक़ात रब की पकड़ में होता है, बाज़ औक़ात बंदा क्या होता है, रब की पकड़ में होता है, जिसकी वजह से इसके कोई वजीफ़े, कोई अमल, कोई उसकी कामयाबी असर नहीं करती। तो आज आप लोग जैसे ही इस अमल के अंदर सूरह कौसर को शामिल करेंगे, इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। आपका हर वजीफ़ा इंशाअल्लाह 100% वर्किंग करेगा, और इंशाअल्लाह रिज़्क़ दौलत के जितने मसाइल हैं अल्लाह पाक के हुक्म से तमाम के तमाम ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने अमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्लाह वालों की कामयाबी का दूसरा राज आपने अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार सूरह कौसर को पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन यकीन करें जब पढ़ने बैठेंगे, ज़िलहज्जा की 12 तारीख को इस मुबारक पीर के दिन देखें, मैंने इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब ये दिन आए, कब मैं रब्बे करीम को राज़ी कर सकूं, कब मैं अपनी हाजतों मुरादों को पूरा कर सकूं। देखें दोस्तों, भाइयों, बहनों, मैंने इस अमल को जब अपनी ज़िंदगी में पहली बार पढ़ा, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस अमल की बदौलत अल्लाह पाक ने मुझे सब कुछ अता कर दिया। ये अमल दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये कोई 2-4 बंदों की बात नहीं है, ये लाखों लोगों पर आजमाया हुआ है। जब भी कोई दुख में, परेशानी में, मुसीबत में ज़िलहज्जा की 12 तारीख को ये अमल पढ़ता है, सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक उसकी खाली झोलियों को, खाली जेबों को दौलत से भर देते हैं। अब आपने 2 वजीफ़े पढ़ लिए हैं। पहले नंबर पर आपने या रब्बना के साथ अस्तगफिरुल्लाह को मिलाकर बताई हुई तरतीब से पढ़ लिया। दोस्तों, भाइयों, बहनों, तो फिर आपने फौरी तौर पर सूरह कौसर को 3 बार पढ़ लिया। अब आपने इस अमल का तीसरे नंबर वाला मौजज़ाती वजीफ़ा, अल्लाह वालों की कामयाबी का तीसरा राज या रज़्ज़ाक़ू का आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आपने अब अमल में या रज़्ज़ाक़ू को एक ख़ास तादाद में, एक खुफिया अल्फाज में शामिल करना है। अल्लाह वालों की कामयाबी का तीसरे नंबर वाला राज आपके हवाले करूँगा। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाहिफ़ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे, अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाहिफ़ को पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवाया करते थे। अब आपने तीसरे नंबर पर देखें दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपने या रज़्ज़ाक़ू को हज़ारों नहीं लाखों बार पढ़ा होगा, हज़ारों वीडियो देखी होंगी। कोई कहता है या रज़्ज़ाक़ू ऐसे पढ़ तेरे काम बन जाएंगे, कोई कहता है या रज़्ज़ाक़ू वैसे पढ़ तेरी हाजतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन सीने के सच्चे राज को ही नहीं बताता, अल्लाह वालों की ख़ास तरतीब को ही नहीं बताता। लेकिन आज अपनी तमाम दुखियारी बहनों और भाइयों को वो राज बताऊँगा, वो खुफिया अल्फाज बताऊँगा या रज़्ज़ाक़ू के साथ। अगर आपने रब्बे काबा की कसम पढ़ लिया, आपकी सारी ज़िंदगी देखें, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा। अगर आपने एक जुमला भी यहाँ से वहाँ कर दिया, खुदा की कसम पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। अगर वाकई चाहते हो, देखें, मैं 1 घंटे का चैलेंज करता हूँ, इस अमल को मैं 1 घंटे का चैलेंज करता हूँ। अगर 1 घंटे में
इस अमल के पढ़ते ही दौलत की बारिश तुम पर ना बरसे। अगर 1 घंटे में लाखों का कर्जा मिनटों में अदा ना हो जाए, अगर 1 घंटे में तुम्हारी हर मुश्किल हर परेशानी का खात्मा ना हो जाए, रब्बे काबा की कसम फिर आकर मुझे कहना। देखें, अमल पढ़ें, अमल को समझें, बताए हुए तरीके से पढ़ें। अगर फिर फ़ायदा ना हो तो फिर आप कह सकते हैं। देखें, करते क्या हैं, वीडियो देखते नहीं हैं, जल्दी जल्दी स्किप कर कर के आगे बढ़ जाते हैं, फिर आकर हमें कहते हैं जनाब आपका वजीफ़ा असर नहीं किया। देखिए, अब आपने 2 वजीफ़े पढ़ते ही अमल का तीसरे नंबर वाला गैबी ख़जानों का देखें, ये राज आपने समझना है। वजीफ़ों की तादाद को, तरतीब को समझ के आगे बढ़ना है। अगर जल्दी से वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे तो ये सारे मामलात को मिस कर जाएंगे, सारी चीज़ों को मिस कर जाएंगे, और फिर क्या कहेंगे, मुझे आके शिकवे शिकायत करेंगे, जनाब आपका वजीफ़ा असर ना किया, जनाब ये ना हुआ, जनाब वो ना हुआ। हालांकि देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए आप तक सच्चा अमल पहुंचाया है। ये अमल लाखों लोगों का आजमाया हुआ अमल है। अपनी तमाम बहनों भाइयों, देखें, मेरी एक आदत है, मैं अपनी तरफ से कोई वजीफ़े नहीं बताता हूँ जब तक मेरे बहन भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, जानने वालों ने, चाहने वालों ने उन वजीफ़ों को पढ़ के कामयाबी के बारे में ना बताया हो। और तारीख गवाह है, इस अमल के बारे में चुप भी किसी ने पढ़ा, उसके वारे न्यारे हो गए, कर्जदारों के कर्जे अदा हो गए। अब तीसरा वजीफ़ा पहले समझे। तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, इस अमल की कामयाबी का सबसे सच्चा राज है, जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा। देखें, इस अमल का यूँ तो एक एक वजीफ़ा मुजर्रब और आजमूदा है, लेकिन तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा इस अमल का सबसे ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा है, क्योंकि इसमें या रज़्ज़ाक़ों के साथ अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ख़ास अल्फाज शामिल है, एक ऐसा जुमला शामिल है जिसे पढ़ते साथ ही या रज़्ज़ाक़ों की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाती हैं। अब आपने या रज़्ज़ाक़ों को किस तरह पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपने या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, बिल्कुल आसान वजीफ़ा। आपने सिर्फ एक अल्फाज शामिल करना है या रज़्ज़ाक़ू के साथ, तभी यह वजीफ़ा पूरा होगा। या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे। इस तरीके से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा इस अमल में शामिल करना है। तीसरे नंबर पर अल्लाह वालों की कामयाबी का तीसरा सच्चा और ख़ास राज आपके हवाले कर दिया है। अल्लाह वाले कैसे इन वज़ाइफ को पढ़ के कामयाब हुआ करते थे, आपके साथ तीसरा वजीफ़ा भी शेयर कर दिया है। आपने या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ू मेरी झोली भर दे 3 बार हो गया। आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा इस मुजर्रब तरीन अमल में 11 बार पढ़ना है। दोस्तों, भाई बहनों, 11 बार ये वजीफ़ा भी पढ़ लिया तो चंद घड़ियाँ बाकी हैं। पूरा अमल आखिर तक देख कर जाइएगा। पूरे वज़ाइफ की तरतीब को 1 से 1.5 मिनट ज़िंदगी की आपने इस अमल को पढ़ते वक्त देनी है। बतलाने में, समझाने में भले थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन यकीन करें जब आप लोग इस अमल को पढ़ने के लिए बैठेंगे तो 1 से 1.5 मिनट में आपका पूरा अमल कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसी ऐसी जगह से पैसा आएगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया। बाप ने चौथे नंबर वाला लाडला वजीफ़ा, रिज़्क़ और दौलत का सुल्तान, गैबी फ़रिश्तों की हाज़िरी का सच्चा वजीफ़ा, जिसे पढ़ते ही दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाएंगे। देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल का चौथा वजीफ़ा जिसे आपने बड़ी तरतीब से तरीके से समझना है, एक जुमला भी यहाँ से वहाँ किए हुए, क्योंकि इस वजीफ़े को आप अगर समझेंगे तभी ये वजीफ़ा आपका कबूल होगा। अगर अपनी मनमानी से पढ़ेंगे, अगर अपने तरीके से पढ़ेंगे तो फिर आपका ये अमल बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। अब आपको जो वजीफ़ा बता रहा हूँ, आप दुनिया की तमाम तस्बीहात को, तमाम वज़ाइफ को, तमाम ख़ज़ानों को, तमाम दुनिया की चीज़ों को एक तरफ रख दें, और दोस्तों, भाइयों बहनों, इस अमल का बेहद ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा जो आपकी खिदमत में पेश कर दिया है, 12 ज़िलहज्जा पीर के दिन का ये लाडला वजीफ़ा और इसके चौथे नंबर वाला वजीफ़ा
इस अमल की ताकत का साथियों भाइयों बहनों आपको अंदाज़ा जब होगा, इस अमल के कमालात का अंदाज़ा जब होगा जब आप 12 ज़िलहज्जा पीर के दिन किसी वक्त भी इस अमल को पढ़ लेंगे। देखें, इस अमल को आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अगर आप बेदिली से पढ़ेंगे, बेतरतीबी से पढ़ेंगे तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। फिर आप हमसे शिकवे शिकायत करेंगे, जनाब आपका वजीफ़ा असर ना किया, जनाब ये ना हुआ, जनाब वो ना हुआ। शिकवे शिकायत करने से बेहतर है, कमेंट्स बार बार करने से बेहतर है, इससे बेहतर है कि आप अमल को अच्छी तरह एक बार समझ लें, सारी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। अब चौथे नंबर वाला वजीफ़ा समझें। चौथे नंबर पर अल्लाह पाक का बड़ा ही प्यारा नाम है जो असबाब पैदा करता है, जो रिज़्क़ और दौलत के हवाले से हमेशा से पढ़ा जाता है। आपने इस अमल में चौथे नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब का ये मौजज़ाती वजीफ़ा पढ़ना है। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में आज रब करीम से मांगते चले जाएं। मेरा यकीन है आज मांग मांग के थक जाएंगे लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब पढ़ते हुए इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी। आपके ये मांगने वाले हाथ इंशाअल्लाह बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। आपने या मुसब्बिबल असबाब को आज के अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार पढ़कर अमल का आखिरी और पाँचवा और आखिरी वजीफ़ा, पाँचवें नंबर पर जो आखिरी वजीफ़ा अमल में शामिल करना है दोस्तों भाइयों बहनों, जिसके बग़ैर ये अमल अधूरा है, जिसके बग़ैर ये अमल नामुकम्मल है। दोस्तों भाइयों बहनों, आखिरी वजीफ़े को बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से समझ लें और आखिर में अमल से मुतालिक आपको बड़ी ही ज़रूरी बातें बताई जाएंगी जिस पर अमल करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो फिर अमल का कोई फ़ायदा ना होगा। आप लोग माशाअल्लाह से वजीफ़े तो पढ़ते हैं लेकिन अमल से मुतालिक आखिर में जो बड़ी कीमती बातें बताई जाती हैं उन पर आप लोग अमल नहीं करते, जिनकी वजह से आपके वजीफ़े कामयाब नहीं होते। तो अमल करें तो पूरा अमल पहले समझें, तरतीब समझें, तादाद समझें। देखिए ये वो अमल नहीं है कि जल्दी से 2 बार ये पढ़ लो, 3 बार ये पढ़ लो। ये अमल दोस्तों भाइयों बहनों ये वो अमल है जिसे बताए हुए तरीके से पढ़ के लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ हासिल की हैं। दुनिया जहाँ में हज़ारों लाखों लोग इस अमल के पढ़ के कामयाब हुए हैं। अब आप लोग पहले आखिरी वजीफ़ा, उसकी तरतीब, उसकी तादाद समझें और फिर आखिर में आपने जो आपको राज बताऊंगा उस पर आपने लाजमी अमल करना है, क्योंकि इस अमल की ताकत उसके बगैर नामुमकिन है। अब आप पहले आखिरी छोटा सा आसान सा वजीफ़ा समझ लें लेकिन बताए हुए तरीके से समझें। आपने आखिर में या अल्लाह या मोहम्मद को एक ख़ास अल्फाज के साथ पढ़ना है। देखें, आपने या अल्लाह या मोहम्मद को बेशुमार बार पढ़ा होगा। या अल्लाह अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है और या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दोनों को इकट्ठा मिलाकर आप लोग एक ख़ास अल्फाज के साथ पढ़ेंगे, एक ख़ास जुमले के साथ पढ़ेंगे तो इस अमल की, इस वजीफ़े की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी और इस पूरे अमल की ताकत करोड़ गुना बढ़ जाएगी। इस अमल के नाकामी का चांस 1% भी फिर ना रहेगा। यानी फिर कोई बंदा ये कहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये अमल असर ना किया। इस अमल के पढ़ने के बाद एक चीज़ आपने लाजमी करनी है, अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाइएगा, अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी तमाम मुरादों के लिए अल्लाह पाक से रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगते चले जाइएगा। मेरा यकीन है आज आप मांग मांग के थक जाएंगे लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। पहले आखिरी वजीफ़ा समझ लें ताकि आपको पूरा अमल कंप्लीट समझ में आ जाए, ताकि आपकी ज़िंदगी भी संवर जाए, आपके हालात भी बदल जाएं, आपकी गुर्बत और गरीबी का हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाए। आपने इस अमल में या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद ये पूरा वजीफ़ा आपने अमल में शामिल करना है। ये कंप्लीट एक वजीफ़ा आपको पढ़ना है जो मैंने आपको बताया है। आज अपनी मनमानी ना कीजिएगा, आज अपने हिसाब किताब से ना पढ़िएगा कि मैं तो ऐसे पढ़ूंगा, मैं तो वैसे पढ़ूंगा। देखें दोस्तों भाइयों बहनों, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए यह अमल आप तक पहुंचाया है, अपने कलेजे का सच्चा राज आप तक पहुंचा दिया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है इस अमल को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर करें। अपने दुखियारे परेशान बहनों भाइयों को बताएं कि ये अमल कितने कारआमद हैं। देखिए आप अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बहनों भाइयों को बताएंगे
तो आपका फ़ायदा इतना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी आखिरत भी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाएगी। आपके ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। तो वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए शेयर करें, दिल माने तो लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपना नाम हरगिज़ लिखना मत भूलिएगा। इससे आपको अमल की इजाज़त भी दे दी जाएगी नाम के साथ, और आपका नाम खुसूसी इज्तिमाई दुआओं में शामिल करवा लिया जाएगा। अब दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बहनों, 12 ज़िलहज्जा पीर के दिन का यह आखिरी और लाडला वजीफ़ा कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद, या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद। ये एक बार होगा, फिर दूसरी बार पढ़ें या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद, फिर तीसरी बार पढ़ें या अल्लाह या मोहम्मद अल मदद। इस तरह ये वजीफ़ा आपने इस अमल में पूरे 100 बार पढ़ना है। यही इस अमल की कामयाबी की वो तादाद है जिसमें आपने हरगिज़ भी कमी पेशी नहीं करनी। आखिरी वजीफ़ा 100 बार पढ़ते ही आपने वहीं बैठे बैठे आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ना है जो अमल के शुरू में पढ़ा था। और जैसे ही आप दुरूद शरीफ पढ़ लें तो अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाइएगा। अपनी हाजतों, मुरादों, परेशानियों के लिए जितना हो सके खूब दुआएं कीजिएगा। और मेरे लिए भी आपने ज़रूर दुआएं करनी है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक, और नीचे कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिख कर जाइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दोस्तों। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।